हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज मैंने जो न्यूज़ पिक की है, ये ना ही आज आर्टिकल है और ना ही कोई स्टोरी, तो ये एक न्यूज़ है। और ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है न्यूज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अब बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़ है वासुकी नाग रियल। क्या जो वासुकी नाग है, जो पहले जो जिसका हमारे इतिहास में देखा गया है, क्या वो चीज़ रियल है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड शिवास माइटी वासुकी नाग रियल। क्या भगवान शिव का शक्तिशाली, माइटी मीन्स शक्तिशाली, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। I think I need to change my pen type. Just wait. Okay. Was Lord Shiva's mighty वासुकी नाग रियल? क्या भगवान शिव का शक्तिशाली वासुकी नाग असली था? Fossil of a prehistoric 50-foot snake found in India। मतलब कि प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक मीन्स प्राग ऐतिहासिक, यहाँ लिखती हूँ मैं। प्राग ऐतिहासिक भारत में 50 फुट के सांप के जीवाश्म मिले। ठीक है। फॉसिल मीन्स जीवाश्म। Researchers have discovered fossil of enormous prehistoric snake named Vasuki indicus in India। मतलब कि रिसर्चर्स मीन्स शोधकर्ताओं ने क्या किया है, भारत में डिस्कवर किया है, मतलब खोज की है। फॉसिल मीन्स एक जीवाश्म, ऑफ एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स बहुत ही ज़्यादा विशाल, प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक, स्नेक जिस जो सांप का नाम है क्या, वासुकी इंडिकस। उस सांप का नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। और ये इसकी खोज, उसके जो जीवाश्म हैं वो खोजे गए हैं, इस सांप के जीवाश्म खोजे गए हैं। विच लिव्ड अराउंड 47 मिलियन ईयर्स अगो। जो कितने साल पहले रहता था? करीबन 47 मिलियन वर्ष पहले रहता था। इनिशली 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 थॉट टू बी अ क्रोकोडाइल मीन्स ऐसा माना जाता है कि मगरमच्छ था। शुरू में वो क्या था? मगरमच्छ था। द स्नेक वॉज एस्टिमेटेड टू बी 3650 फीट लॉन्ग। मतलब कि उसकी जो लंबाई का अनुमान, एस्टिमेट मीन्स अनुमान, कितना अनुमान लगाया जा रहा है? करीबन 36 से 50 फीट तक वो लंबा होगा। मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड। मतलब कि कितना अब तक का सबसे बड़े सांपों में इसका जो नाम है वो दर्ज किया गया है। इट thrived in a warm climate and was likely an ambush predator। बस predator मीन्स होता है शिकारी, ठीक है। एंड वार्म क्लाइमेट मतलब कि गर्म जलवायु। तो जो ये सांप था किस में रहता था? करीबन जो गर्म जलवायु होती थी ये उसमें पनपता था और संभवतः क्या घात लगाकर ये शिकार अपना करता था। सिलेक्टिंग विजुअल एड्स। दृश्य सहायता का चयन। अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, मिथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथाएं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वासुकी इज रिगार्डेड एज अ माइटी सेपरेंट किंग हु अडॉर्न्ड लॉर्ड शिवाज नेक। मतलब कि पौराणिक कथाओं के अनुसार वासुकी को सबसे शक्तिशाली नाग माना जाता है और जो भगवान शिव के गले में रहता था। अडॉर्न मीन्स सुशोभित होना। माइटी मीन्स शक्तिशाली। ओके और कुछ तो नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए। ओके दिस मिथिकल मीन्स पौराणिक फिगर इज सिंबॉलिक ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब कि ये क्या करता है, यह पौराणिक आकृति सुरक्षा, सिंबॉलिक मीन्स आकृति, प्रोटेक्शन सुरक्षा, स्ट्रेंथ शक्ति एंड अ डीप कनेक्शन मतलब एक गहरा संबंध विथ डिवाइन पावर मतलब कि दैवी शक्तियों के साथ दिखाता है। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक, अ रिसर्च हैज़ डिस्कवर्ड अ फॉसिल ऑफ अ माइटी एंशियंट दैट रोमन द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो। मीन्स आश्चर्यजनक रूप से एक किसमें, रिसर्च हैज़ डिस्कवर मतलब एक शोध में एक रिसर्च में पाया गया है कि फॉसिल ऑफ माइटी एंशियंट सेपरेट दैट कि जो नाग के जीवाश्म की खोज की है रोमन द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो मतलब जो लाख साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। एक शोध ने शक्तिशाली प्राचीन नाग के जीवाश्म की खोज की है जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। The fossil of this colossal snake were named after the massive mythological Lord Shiva's serpent Vasuki। मतलब कि a fossil of this colossal snake species means spaces मतलब कि एक विशालकाय सांप एक विशालकाय सांप प्रजाति के जीवाश्मों का नाम विशालकाय सांप के नाम के आधार पर रखा गया। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के नाग वासुकी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स मतलब कि जो रिसर्चर्स हैं उनके अनुसार, जो शोधकर्ता हैं उनके अनुसार, दिस स्नेक लिव्ड अराउंड 47 मिलियन ईयर अगो इन व्हाट इज़ नाउ इन इंडिया। मतलब कि व्हाट इज़ नाउ इंडिया मतलब कि जो शोधकर्ताओं के अनुसार ये जो सांप था वो 47 मिलियन पहले रहता था जो अब भारत है। मतलब कि जहाँ उस जगह पर रहते थे जो अब भारत है। ये सांप जो है इसका मतलब क्या हो गया इस लाइन का मतलब कि ये सांप जो लगभग करीबन 47 मिलियन साल पहले रहते थे उस जगह पर रहते थे जो अब भारत है। दिस एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब कि ये क्या है, ये विलुप्त प्रजाति है which has been estimated to be between 36 and 50 feet long। मतलब कि जिसकी लंबाई करीबन कितनी है, एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाना, कितनी है 36 से 50 फीट लंबी है। मे हैव बीन वन ऑफ लार्जेस्ट स्नेक टू एवर एग्जिस्ट मतलब इससे शायद अब तक इससे पहले सबसे बड़े सांपों में से ये एक रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। द फाइंडिंग मीन्स कि जो खोज है पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स मतलब कि एक रिपोर्ट है क्या प्रकाशित हुआ है निष्कर्ष। टेल अबाउट द इनक्रेडिबल साइज मतलब बताता है। सॉरी आज पता नहीं क्या हो जा रहा है, बार बार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जस्ट वेट। क्या बताया था मैंने यहाँ तक ना, जीवाश्म विज्ञान। What
इन्फ्लुएंस दिस स्नेक ह्यूज साइज, मतलब इस सांप के विशाल आकार का क्या प्रभाव था। लाइक ऑल रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स सरीसृप। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। लाइक ऑल रेप्टाइल्स मीन्स सरीसृपों की तरह वासुकी इंडिकस वॉज कोल्ड ब्लडेड, मतलब उसका खून कैसा था, ठंडा था। मीनिंग इट्स बॉडी, मतलब जिसका मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर था वो किस पे डिपेंडेंट था, मतलब वातावरण पे, वातावरण के तापमान पे डिपेंडेंट था। साइंटिस्ट्स बिलीव, जो वैज्ञानिक हैं वो विश्वास करते हैं दैट द वार्म क्लाइमेट ऑफ द टाइम, वो ऑफ दैट टाइम, कि जो उस समय का गर्म जलवायु था, विथ एन एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस 82 डिग्री प्लेड अ की रोल इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। बहुत बड़ी सी लाइन थी, और चलिए इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय की जो गर्म जलवायु थी, जिसका अनुमानित औसत करीबन वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो इसके साधारण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब उस समय ऐसा लोग मानते थे कि जैसे वहाँ का उस समय का जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा रहता था, इतना ज़्यादा रहता था जिसकी वजह से उस समय के जो जानवर थे उनके जो साइज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े आकार के थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे। वो उस समय की जो जलवायु थी उसके अकॉर्डिंग उनका साइज़ रहता था, ठीक है, बहुत बड़े बड़े तब के वो जानवर रहते थे। विथ हायर एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब कि उच्च परिवेश के तापमान के साथ वासुकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो वासुकी के बॉडी के अंदर का टेम्परेचर रहता था, एंड मेटाबॉलिस वुड हैव इंक्रीज्ड, मतलब कि जो उसके आंतरिक शरीर का तापमान और जो would have increased, allowing to its grow to such as the remarkable size, मतलब कि जो उनके आंतरिक शरीर का तापमान था और जो उनकी पाचन की क्रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी, और जिससे कि उनका जो आकार था वो बड़ा होता था। द रिसर्चर्स एक्सप्लेन टू TOI, मतलब कि जो ये किसने बताया है, TOI के शोधकर्ताओं ने बताया है। वासुकी वॉज ऑल्सो अ पावरफुल प्रेडेटर, प्रेडेटर जैसे मैंने बताया है, शिकारी। वासुकी कैसा था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शिकारी था। द स्टडी ऑल्सो सजेस्टेड दैट, जो स्टडी है वो सुझाव देती है दैट वासुकी इंडिकस वॉज द एम्बुश प्रेडेटर, दैट एम्बुश मीन्स घात लगाने वाला, वो एक शिकारी था। लाइकली किल्ड इट प्री यूजिंग कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि वो जो संभवतः कैसे शिकार करता होगा, मतलब कि घात लगा के शिकार करता होगा। विच इज़ सिमिलर टू मॉडर्न डे, जो कि बिल्कुल सिमिलर सा है मॉडर्न बोज एंड पाइथन, जो मतलब कि जो आज के टाइम के जो बोआ और पाइथन मीन्स अजगर होते हैं, उनके जैसे उनके शिकार का जो भी तरीका रहता है वैसे उनके भी शिकार का तरीका होता होगा। द फॉसल वॉज द फॉसल्स वर डिस्कवर्ड इन रॉक लेयर कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ रे फिश, मतलब कि जो जीवाश्म की खोज है चट्टान की परतों में की गई थी, जिसमें रे मछली, कैटफिश, टर्टल्स, कछुए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एंड इवन एयरली व्हेल्स, जबकि और क्या, मतलब कि जो व्हेल्स, मतलब कि जो शुरुआती व्हेल्स थी वो इंडिकेटिंग अ रिच इकोसिस्टम, मतलब इंडिकेट करती है, इशारा करती है, संकेत देती है एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र के। ऑल्दो साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन, अब सो सॉरी, बार बार पता नहीं क्यों आज कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा। मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक यहाँ पे थे हम लोग। इंडिकेटिंग अ रिच इकोसिस्टम, मतलब कि उनके जो पारिस्थितिक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र को दर्शाते हैं। ऑल दो साइंटिस्ट कैंट डिटरमाइन एग्जैक्टली, जो साइंटिस्ट है वो मतलब सही से निर्धारित नहीं, एग्जैक्टली निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं व्हाट वासुकी फेड ऑन, मतलब कि वासुकी क्या खाता था।
फेड मीन्स खाना, ठीक है। दे बिलीव इट, वो विश्वास करते हैं, इट मे हैव हंटेड सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द सेम रॉक फॉर्मेशन, मतलब कि जो उसी चट्टान की संरचनाओं में पाए जाने वाले कुछ जानवरों का वो शिकार करता होगा। तो ये हमारा आज का पूरा न्यूज़ था जो टाइम्स ऑफ इंडिया का था, टाइम्स ऑफ इंडिया से जो मैंने लिया है। और तो आज की सारी में भी आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं देख रहे हैं कि मैं डे बाय डे मैं चीज़ों को थोड़ा सा टफ़ लेवल पे लेते आ रही हूँ। कहेंगे तो मैं फिर से वही इजी और मॉडरेट लेवल रखूँगी, दोनों टाइप का लेवल रखूँगी। और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन, मेरी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हों, इफ़ अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और चीज़ें पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें मेरे साथ, जिससे आपके लिए इंग्लिश बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन एवरीथिंग बिकम इज़ वेरी इजी फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।